एक चलता फिरता R6 फोर्ट्रेस। तो भाई हमने बहुत दिनों से कुछ ऐसा नहीं देखा, तो भाई मेरे को ये बंदा मिला वर्ल्ड लीग में और मैं आज दिखाने वाला हूँ कि एक R7 फोर्ट्रेस में यहाँ पे तकरीबन R7 फोर्ट्रेस और एक 3 स्टार मेगा फोर्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में और हमारे अगेंस्ट में जो बंदा है उसका नाम है ये शायद यासीन 5। और मैंने ये नोटिस कर लिया कि इसका फायर डायग्राम मेरे से बहुत तेज़ है, ये तकरीबन कभी होता नहीं है पर इस बार हुआ है। तो कोई ना, हम यहाँ पर लगाते हैं नॉक ऑफ क्योंकि सामने से पड़ा है। और मैं यहाँ पर जीमू इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि एक बार हमसे बैटल हो चुका था और उस बार मैं जीता नहीं था क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है, हाँ सेफ गार्ड था इसके पास, इसीलिए मेरे को याद था कि इस बार भी मतलब इस बार भी इसके पास ज़रूर सेफ गार्ड होगा। तो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला अपने जीमू, उसको बचा के रखूँगा, हो सकता है आगे किसी और पोकेमॉन में काम आ जाए जैसे कि चार्जर। तो इस बार हमें यहाँ पर लगाना है स्लीप टॉक, पर बंदे ने नॉक ऑफ डाला हम पे और स्लीप टॉक हो गया फेल। मैं यहाँ पर फीचर लगा रहा हूँ ये देखते हुए कि क्योंकि वो डार्क है तो डार्क बोर्ड लगाएगा नहीं क्योंकि उससे पता चल गया मेरे पास स्लीप टॉक है। तो बस मैंने यहाँ पर फीचर लगाया और स्टील इसका पहला फीचर हिट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फीचर हिट होंगे, पर अब मैं इसका इस्तेमाल और नहीं करने वाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा क्योंकि आप लोग बोलोगे भाई ऑब्वियसली फीचर के साथ जीत गए, कोई ना। मैं इस चार्जर का मूव सेट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम ही पापी हैं तो भाई सोचो एक इंसान जो R7 फोर्ट्रेस बनाने पर लगा पड़ा है वो कितना बड़ा पापी होगा। मैंने यहाँ पे सलगैलियो भेज दिया है। चार्जर का जीमू मेरा कोई भी पोकेमॉन झेल नहीं सकता अदर देन सलगैलियो। हालांकि हम डिफेंस जीरिम्स के साथ उतरे, एक भी हमारे पास स्पेशल डिफेंस जीरिम नहीं है, पर फिर भी अनवर एबिलिटी झेल लेगा। इसके अलावा एक अपना गेंगारी है जो फायर टाइम थोड़ा झेल पाता है, नहीं तो बाकी पर सब पे सुपर इफेक्टिव होगा, सब लुढ़क जाएंगे। तो यही दो पोकेमॉन है जो झेल पाएंगे और पेल पाएंगे। मैं जीमू लगा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से मर जाए, पर ये क्या, ये तेज़ था, ये चार्जर मेरे गेंगार ज़्यादा तेज़ था। कैसे? अच्छा मेरा ऑप्शूट है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, हद है यार। पर फिर भी मेरे गेंगार से ज़्यादा तेज़ दो पोकेमॉन इस बंदे के पास है, ज़रूर स्पीड पोस्टर इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। और ये फीचर चार्जर का फीचर मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, मैं रॉकटूम लगा रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। और फीचर मिस, इससे पहले जब मैं हारा था उस वक्त भी फीचर इसके बहुत सारे हिट हुए थे और उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी नॉकआउट हो गया था। पर इस बार चार्जर डेड है तो फीचर लगाने वाला और कोई नहीं रहा। बस दो थ्रेड्स अभी भी बचे हैं, एक तो है वो फोर्ट्रेस जिसके लिए मैंने यहाँ पे जल्दी से गेंगार भेज दिया। भाप लेता हूँ मैं कि कब फोर्ट्रेस आने वाला होता है और ये आया उस वक्त। रेस्ट लगाऊंगा क्योंकि गेंगार अगर मर गया मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सलगैली को भी ठिकाने लगाना है और अगर गेंगार मेरा मर गया तो इस पोकेमॉन को कौन ठिकाने लगाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये पड़ा स्लेथरॉक्स सबसे पहले, स्ट्रैटेजी टाइप बहुत ही सही होता है, पर मेरी टीम में सारे के सारे स्टील टाइप पोकेमॉन है। एक मिनट, एक क्या मैंने यहाँ पे टॉक्सिक स्पाइक देखा, हद है यार। मतलब मेरी टीम में सारे के सारे स्टील टाइप पोकेमॉन, उस पर आप हमें स्लेथरॉक्स लगा रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पर टॉक्सिक स्पाइक्स लगा रहे हो। मेरी आंखें ख़राब है या फिर ये सच में कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं भाई। टॉक्सिक स्पाइक क्यों, आपको देखना चाहिए आपके अगेंस्ट में सारे के सारे स्टील टाइप पोकेमॉन है और एक पॉइजन टाइप, तो टॉक्सिक स्पाइक से मैं नेचुरली पूरी तरह से इम्यून हूँ। और स्लेथरॉक्स से भी घंटा ज़्यादा मेरे को डैमेज पड़ेगा नहीं क्योंकि स्लेथरॉक्स स्टील टाइप पोकेमॉन को ज़्यादा डैमेज नहीं देता क्योंकि टाइप हिसाब से वो डैमेज देता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो आपने घंटा कुछ डाला नहीं है नीचे, ये तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मैं तभी अपने गेंगार को हटाऊंगा जब ये फोर्ट्रेस डेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका मूव सेट बहुत सिंपल है, टॉक्सिक स्पाइक, स्लेथरॉक्स, रैपिड स्पिन और रॉक टूम। तो इस हिसाब से इस बार रेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं अपने फोर्ट्रेस को खड़ा ही रखूँगा। हालांकि टॉक्सिक स्पाइक गिरा है और उसके साथ स्लेथरॉक्स गिरा है, उसको हटाने की जरूरत है नहीं, पर खड़ा रख दूंगा यार, जाए तो जाए, कुछ परवाह नहीं हमें। हमने भेजा अपने फोर्ट्रेस को ताकि मैं जल्दी से क्लियर कर पाऊँ, पर वो फोर्ट्रेस डेड हो चुका है। अब मतलब क्या, फिर भी मैं रैपिड स्पिन लगा के जाऊँगा, क्यों? क्योंकि अभी भी स्विचिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को क्योंकि पालकिया है और मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं जो पालकिया झेल पाए या फिर पेल पाए। तो मैं यहाँ पर रॉकटूम डालता हूँ। मेरे पास क्विक क्लो था, यही मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि हाँ शायद लकीली रॉकटूम पहले चला जाए और उसके बाद अपने सलगैले लगे बचा लूँ, पर कोई ना, मेरे को रेस्ट लगाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर रेस्ट लगाया है और अभी हम पे पड़ा है R2 मूव, पर हमें ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। अनवायर एबिलिटी ऑब्वियसली हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरे पास सलगैले है, ओपोनेंट के पास भी सलगैले है, उसके पास अभी भी उसका सलगैले जिंदा है, तो वो मैं मार दूंगा क्योंकि अभी मेरा गेंगार जिंदा है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो स्टीलिंग्स का फीचर काम आ जाएगा। अब भाई वो मार रहा है फीचर तो मेरे पास भी मारने का हक होता है, उसके पास भी डाकरत था पर वो पहले फीचर में हिट हो गया और मर गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले बार में फीचर हिट हो गया तभी डाकरा मर गया तो मैं जीत गया, तो रीमैच में देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा असलियत क्या है। हमारे सामने आया जैगयार्ड, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने फ्लेम चार्ज लगा लिया, बस मैं बल्कअप पे बल्कअप किए जा सकता हूँ, जितना मेरे को मौका मिले उतने बार मैं बल्कअप करूँगा। कई लोग ये बोलते हैं वीडियो से, मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं भाई हम पे 1000 एरोज पड़े, हम नॉक ऑफ हो गए,
अब हमारे बैरीज गए, हमारे होल्ड आइटम गए, कुछ नहीं होता है। थाउजेंड्स एरोज वाला जो नॉक ऑफ होता है या फिर स्मैकडाउन वाला जो नॉक ऑफ होता है, ये जो नॉक ऑफ होते हैं वो रियल नॉक ऑफ नहीं होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि आप ज़मीन पे हो, मतलब ओपोनेंट आपको पटक रखा है ज़मीन पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है आपके ऊपर ग्राउंड टाइम मोस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। ये नॉक ऑफ वो नॉक ऑफ नहीं होता है। वो नॉक ऑफ होता है जिसमें आपका होल्ड आइटम और बैरीज पूरे बैटल में ख़राब हो जाती हैं, आप पूरे बैटल में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर ये जो नॉक ऑफ होते हैं इनका मतलब यही है कि आप ज़मीन पे हो, अगर आपको इसका असर हटाना है बस अपने पोकेमॉन चेंज को, तो आपका ये असर हट जाएगा। उसके बाद आप पे इफेक्टिव नहीं होंगे ग्राउंड टाइप मूव्स, अगर आपका पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप है या फिर लेविटेट वाला है तो हम पे पड़ चुका है नॉक ऑफ। हमने यहाँ पर अपने गेंगार के साथ नॉक ऑफ अपने भी डाला है, ठीक है। ये रीमैच था, इससे पहले तो हम जीत गए। अब रीमैच में मैं दिखाता हूँ, जल्दी से मैं भेजता हूँ अपने फोर्ट्रेस को, क्योंकि आप स्टीलिंग्स को भेजना सही नहीं होगा क्योंकि ये जल्दी मार भी देगा। और स्लैथरॉक्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हालांकि हम पे डार्क वर्ड मारना चाहिए था, पर बंदे ने मारा नहीं है और इन्फेस्टेशन लगाए। पहले पकड़ना चाहता था बंदा, कोई ना। अब हम यहाँ पर स्लैथरॉक्स लगा चुके हैं तो मेरे को ज़्यादा डरने की बात है नहीं। मैं स्टीलिंग्स कभी लाके 1-2 बार ड्रैगन टेल लगाऊंगा और काम हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फीचर भी है, और लकीली अगर पहली बार की तरफ पहला फीचर हिट हो गया तो गेम ओवर है। तो ये एक और नॉक ऑफ, और ये फाइनली मेरा फोर्ट्रेस डेड है। बैड ड्रीम्स रन कर रहा था, फायर डायग्रा के बाद बैड ड्रीम्स दिया गया है। फायर इन्फ्यूज़न या फिर उस पता नहीं उस एबिलिटी का नाम क्या है, कोई भी मूव अगर हिट करे तो चांसेस होते हैं बर्न हो जाए। वो बहुत ज़्यादा ओपी होता है, पर वो पहले ओपी था, पहले ट्रेंडिंग था, वो अब नहीं है। अब बैड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हर कोई सुला के जीतना चाहता है, यहाँ तक हम भी। ये चार्जर आया रॉन्ग स्विचिंग, और इसके चलते चार्जर ऑलमोस्ट ही डेड हुआ। और शायद उसके पास वही पोकेमॉन है जो रैपिड स्पिन यूज़ कर सकता है, या फिर फोर्ट्रेस के पास भी है, मेरे को नहीं पता फोर्ट्रेस के पास है या नहीं। मैंने एक बार ड्रैगन टेल और लगाया, और अगली बार जब फायर डायग्रा आएगा तो वो डैमेज लेगा, चार्जर आएगा तब वो भी डैमेज लेगा। तो मेरे लिए ज़्यादा डरने की बात है नहीं, सारी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक जी मूव, और ये पड़ा जी मूव सरगैलियो के ऊपर। ये पट्ट जिसमें नॉक ऑफ पड़ चुका है, ये इसी काम के लिए मैंने अपने स्टीलिंग्स को बनाया था। इसके जी मूव में नॉक ऑफ इफेक्ट आता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। सरगैलियो का हेल्थ वॉज ख़राब हो चुका है, तो मैं अपने गेंगार को जल्दी से भेज रहा हूँ। और हम पे जीमू पड़ चुका है तो इसे फिर से चेंज करना पड़ेगा। स्टीलिंग्स लेके आ रहा हूँ, तरीके से जीमू भी वेस्ट हो गया। अगर मेरे स्टीलिंग्स पर पड़ता तो घंटा डैमेज नहीं पड़ता मेरे पे ज़्यादा, पर फिर भी ये भी सही था। हम पे पड़ेगा आटोमो पर ज़्यादा डैमेज नहीं। अब कम आटोमो बचे हैं बंदे के पास, तो मैं जल्दी से अपना गेंगा लेके आना चाहता हूँ, पर फिर भी अभी मैं थोड़ा स्टीलिंग से साथ ही खड़ा रहना पसंद करूँगा। हम पे पड़ा एक और आटोमो, हमने ड्रैगन टेल लगाया। फायर डायग्रा जब तक ना फायर जीमो इस्तेमाल नहीं करता मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इस्तेमाल कर ले तब मैं अपना डायग्रा लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा तेज़ हो या ना हो स्टिकी वेब डालने की ज़रूरत है मेरे को। अब फाइनली स्टीलिंग्स पे जीमू पड़ चुका है, फायर डायग्रा का खेल कर दिया है ख़त्म। अब उसके बाद जीमू बचा नहीं, तो मैं स्लीप टॉक आराम से अपने किसी भी पोकेमॉन के साथ मार सकता हूँ। और फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो स्लीप टॉक लगा सकता है, वो मेरा डायग्रा है। और फायर डायग्रा है तो आएगा जाएगा बस, क्योंकि स्लैथरॉस पड़ा था। मैंने यहाँ पर नॉक ऑफ लगा देना है। ये चार्जर कितना तेज़ है भाई, ये मेरे डायग्रा से भी ज़्यादा तेज़ था। R7 सूट टाइप का चार्जर बहुत तेज़ होता है, हमें चलो पता चल गया। मैं रॉकटूम लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि रिक्स लेयर है। डिफॉग डाल दिया गया, और ये सही होता है। मैं भी होता तो यही करता, क्योंकि स्लैथरॉस बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं और आपके डायग्रा ही एक लौता ऑप्शन बचा आपको जिताने का। पर वो तभी जिता पाएगा ना जब मेरे पोकेमॉन सारे पोकेमॉन्स पर नॉक ऑफ पड़े हो। मेरे पास 2 ऐसे पोकेमॉन हैं जिन पर नॉक ऑफ नहीं पड़ा है। सामने फोर्ट्रेस R6 फोर्ट्रेस, तो इससे पहले वाले मुकाबले में तो इसका कुछ ज़्यादा फंक्शन था ही नहीं, क्योंकि जो काम इसने किया वो काम सेम टू सेम मेरे फोर्ट्रेस ने भी किया था। मेरे को इसीलिए मेरे को फोर्ट्रेस ज़्यादा मेहनत करना उस पर पसंद नहीं लगता। वो मेगा में भी ना काम कर जाता है, अगर आपको फोर्ट्रेस रखना है ना तो मेगा भी कर जाते, कभी कभार सिंपल फोर्ट्रेस भी कर जाता है। R7 R10 ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। अगर आपको करना है ना सही से इस्तेमाल करो तो एक ही दो में हिट में काम कर जाएगा, नहीं तो वो कभी कभार कुछ भी नहीं कर पाता, जैसे अभी हुआ था। फोर्ट्रेस डेड है। अब सामने आया सरगैलियो। मैं यहाँ पर आयरन हेड लगाना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता इसका मेटल बस्ट है या नहीं, अगर होगा तो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, तो इसलिए आयरन हेड। और ये प्लिंच हुआ, HP थोड़ी सी कम है, मैं प्लेयर ऑफ लगा रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा डैमेज अगर पड़ जाए, बंदा कुछ अलग मूव यूज़ कर ले तो मैं ऐसे दूसरे हिट में ख़त्म कर देता। पर ये रोर अरे यार, मतलब प्लेयर ऑफ बहुत मिस होता है, मेरा वाला खासकर बहुत मिस होता है। मैं यहाँ पर विलोवेस लगा रहा हूँ ताकि ये बर्न में आ जाए, और एक हिट में तो मरूंगा नहीं सरगैलियो का आटो मूव से। ठीक है, नहीं मरा, क्लोज कॉल था। अब इस क्लोज कॉल को और ज़्यादा क्लोज करते हैं, रेस्ट लगाते हैं। फाइनली इस बंदे के सारे आटो मूव खत्म है। स्टीलिंग्स पे 1-2 लगाए थे, 2 यहाँ पे लग गए, चलो एक ज़्यादा सा एक ही बचा होगा। उसके बाद तो रोर और ये खेल खत्म इसका। तो हम खड़े हैं अभी, और मैं चेंज नहीं करने वाला पोकेमॉन। रोर लगाएगा, गलत चॉइस। क्यों? मोबाइल तेज़ है तुम्हारे पोकेमॉन से, तो रेस्ट होना चाहिए अगर आपके पास, तो उसे लगा लेना चाहिए था। प्लेयर ऑफ सरगैलियो डेड है। अब 2 पोकेमॉन बचे हैं जिसमें एक से डार्करा होगा, तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं खड़ा रखूँगा अपने मोबाइल को, कुछ और नहीं। तो अब मैं यहाँ पर रॉकटूम डाल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड डज मैटर। एक बार अगर डार्करा का स्पीड गिर गया तो मैं आयरन हेड लगा ख़त्म कर सकता हूँ, जो गिर गया है।
अब मैं एक आयरन हेड लगा रहा हूँ, जैगयार्ड जिंदा है, पालकिया जिंदा है, पालकिया आ जाए या फिर जैगयार्ड आ जाए या फिर डाकरा मर जाए, पर नहीं डाकरा बचा लिया गया और भेजा गया अपना जैगयार्ड को। और आयरन हेड तगड़ा डैमेज दे चुका है, मतलब जितना देना चाहिए दे चुका है। एक प्लेयर ऑफ इसका भी खेल खत्म होगा, पर जैगयार्ड हमसे तेज़ है, हम पे पड़ा है एरोज, तो ये मिस हो गया। हद है यार, मतलब 2 बार लगाया मैंने, दोनों बार मिस। हिट हो जा, ठीक है, डेड है, फाइनली जाएगा डेड है। मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि फायर डाकरा आएगा और वो तो भाई डाक बोर्ड लगा सुला देगा, और फिलहाल के लिए मोबाइल का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भेज रहा हूँ सलगैलियो, क्योंकि अगर वो जिंदा भी रह गया, एक बार फ्लेम चार्ज लगाया भी लेगा तो वो पेल देगा, ओपोनेंट को आराम से पेल देगा, उसको कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं उसके लिए। तो इसलिए मैंने भेजा अपने सलगैलियो को। अब मैं और को डाल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मतलब जैसे नॉकआउट भी पड़ जाता है तो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। और ये फाइनली डेड है, तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आ रहा हूँ क्योंकि पालकिया का जिंदा रखना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सलगैलियो पर लेफ्टोस बचा नहीं है, तो हो सकता है मैं रेस्ट लगा और उतने में पेल दिया जाऊँ। तो इस चीज़ के चलते मैं रॉकटूम लगाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करता है और थोड़ा सा आपका दिमाग, क्योंकि कोई भी बंदा अपना जीम फेरी टाइप पोकेमॉन वेस्ट नहीं करेगा, और ये उसकी गलती थी। एक प्लेयर ऑफ इसका खेल खत्म। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।